आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9 है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 26 न्यूटन पर कूलम एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 13 जूल पर कूलम। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। हमने डिस्टेंस भी फाइंड करना है और इसके अलावा हमने मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज को भी फाइंड करना है। तो हमारे पास गिवन है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास ई जो है वो गिवन है 26 न्यूटन पर कूलम के, और एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज, यानी कि जो वी है वो गिवन है हमारे पास 13 जूल पर कूलम के। और इसके अलावा आपने इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज को भी फाइंड करना है। ठीक है जी, आपको इसमें एक फार्मूला पता है जो हमने सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो है E इज इक्वल टू वी बाई डी। तो इस फार्मूले के जरिए हम सबसे पहले डी को फाइंड कर लेंगे, और डी को जब हम फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्यू को भी फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस वाले फार्मूले से। ठीक है जी, आइए इसकी वैल्यूज को पुट इन करते हैं। ई की वैल्यू मेरे पास 26 और वी की वैल्यू मेरे पास 13 और नीचे आ गया डी। तो जब मैं इनको यहाँ से डी को फाइंड करना चाहूँ तो डी इज इक्वल टू 13 ओवर 26 एंड दैट इज इक्वल टू 0.5 आ जाएगा। ये मेरे पास 0.5 मीटर के इक्वलेंट आ गया जी। अच्छा, अब हमारे पास था मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज को भी हमने फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है कि हम लिखेंगे V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर, और आर इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास आर जो है वो डिस्टेंस है जो कि अभी हमने 0.5 मीटर फाइंड किया था। अच्छा, अब हमने इसमें इसकी वैल्यूज हमने देख लिया। अब हम यहाँ से क्यू की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। वी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, वी की वैल्यू थी हमारे पास 13 और के की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी 9 × 10⁻⁹। तो यहाँ से क्यू हम फाइंड कर सकते हैं। क्यू किस तरह बनेगा कि क्यू को मैं इधर ही रहने देता हूँ और इस आर को वी के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, वी इंटू आर या वी इंटू डी भी लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय के। वी है मेरे पास 13 और आर की वैल्यू मैं पुट करूँगा 0.5 और के की वैल्यू है मेरे पास 9 × 10⁻⁹। और जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, 13 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से और जो हमारा आंसर आता है इसको डिवाइड कर देते हैं 9 × 10⁻⁹ से, तो हमारा आंसर आता है 7.2 × 10⁻⁻10 कूलम। ठीक है जी, क्यू के यूनिट्स हमारे पास जो थे चार्ज के यूनिट कूलम्स होते हैं, तो इसमें आप फाइंड कर लेंगे। तो यूं अगर आपके पास आप देखें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन हो और इसके अलावा वोल्टेज गिवन हो, तो आप इजीली इनके दरमियान का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और अगर डिस्टेंस आप फाइंड कर लें तो आप चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर से।